नमस्कार मित्राणी, हर हर महादेव, जय विश्वनाथ। आइए, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और कल एकादशी है। जिस एकादशी को देहाती ग्रामीण जन देवोत्थान कहते हैं, देवोत्थान भी कहते हैं और प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं। इस कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु अपने शयन से जागते हैं और ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल एकादशी को शयन करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को जगते हैं। यह प्रसिद्ध है। आषाढ़ शुक्ल से कार्तिक शुक्ल पर्यंत ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अग्नि, वरुण, कुबेर, सूर्य और सोमादि देवताओं से वंदित जगन निवास भगवान योगेश्वर क्षीर सागर में शेष शैया पर 4 मास तक शयन करते हैं और भगवत भक्त उनके शयन, परिवर्तन और प्रबोध के यथोचित कृत्य दत्तचित होकर यथा समय करते हैं। उन 2 कृत्य आषाढ़ और भाद्रपद व्रत में भी मनाते हैं और तीसरे कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रबोध नाम से मनाते हैं। यद्यपि भगवान जगन निवास क्षण भर भी कभी नहीं सोते, तथापि यथा देवे तथा देवे, यथा देहे तथा देवे, जिस प्रकार देह हैं, देहधारी हैं, अपना शयन करते हैं, उसी प्रकार भक्तों ने ऐसी मान्यता लेकर भगवान को शयन कराते हैं। यथा देहे तथा देवे मानने वाले उपासकों को शास्त्रीय विधान अवश्य करना चाहिए। यह कृत्य कार्तिक शुक्ल एकादशी को रात्रि के समय में किया जाता है। उस समय शयन करते हुए हरि को जगाने के लिए भक्त वृंद, वैष्णवजन, संत, महात्मा और सदगृहस्थ जो हैं सुभाषित स्तोत्र आदि का पाठ करते हैं, भगवत कथा करते हैं, श्रवण करते हैं, पुराण आदि का श्रवण करते हैं, भजनादि गायन आदि प्रकार से प्रबोध एकादशी को भक्ति भाव से मनाते हैं। घंटा, शंख, मृदंग, नगारे और बीड़ा आदि का वादन करके भगवान का उत्सव मनाते हैं, जगाते हैं। विविध प्रकार के देवोपम खेल कूद, लीला और नृत्य आदि के द्वारा भगवान को जगाते हैं और भगवान से ऐसा प्रार्थना करते हैं, उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविंद त्यज निद्राम जगतपते त्वयि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम् उत्थिते चेष्टते सर्वम् उत्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा वियच्चैव निर्मलं निर्मला दिशः शारदानि च पुष्पाणि गृहाण मम केशव। इस प्रकार से भक्तवृंद भगवान से विनती करके भगवान को जगाते हैं और भगवान को विविध प्रकार से भक्ति भाव से पंचोपचार, षोडशोपचार या अन्य राजोपचार आदि से भगवान की पूजा करते हैं। पत्र, पुष्प, फल आदि बंधनवार आदि से सजाते हैं। इस प्रकार से भगवान की विधिवत पूजा करते हैं। प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, शुक, शौनक और भीष्मादि भक्तों का भी स्मरण करते हैं। चरणामृत, पंचामृत आदि का प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके पीछे रथ में भगवान को विराजमान करके नरवाहन द्वारा उसे संचालित कर नगर, ग्राम या गलियों में भ्रमण कराते हैं, उत्सव मनाते हैं। और जो मनुष्य उस रथ के वाहक बनकर उसको चलाते हैं, उनको प्रत्येक पद पर यज्ञ, अश्वमेधादि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है, ऐसे मानते हैं। ऐसी मान्यता है और शास्त्रों में भी कहा गया है, यानि कानि पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि रसंतो प्रदक्षिणा पदे पदे। तो यह परिक्रमा का है, लेकिन वह भी एक प्रकार की परिक्रमा है या यात्रा है और भगवान को धारण करके पग पग पर चलने से यज्ञादि का फल प्राप्त होता है। जिस समय वामन भगवान 3 पद भूमि लेकर विदा हुए थे, उस समय सर्वप्रथम दैत्यराज ने वामन जी को रथ में विराजमान कर उसे स्वयं चलाया था। अतः इस प्रकार से समुद्र थे तथा विष्णु क्रिया सर्वा प्रवर्तयेत के अनुसार विष्णु भगवान योग निंद्रा को त्याग कर प्रत्येक प्रकार की क्रिया करने में प्रवृत्त हो जाते हैं और प्राणी मात्र का पालन पोषण और संरक्षण करने के लिए तत्पर हो जाते हैं।
इस प्रबोधिनी एकादशी का पारण जो है रेवती नक्षत्र में नहीं किया जाता, लेकिन प्रायः सभी वर्षों में कार्तिक मास के द्वादशी के दिन, पारण के दिन रेवती आ ही जाती हैं। संयोगवश कभी नहीं प्राप्त होती, कभी क्षय होने के कारण वह व्यतीत हो जाती हैं, या वृद्धि हो, नक्षत्रों की वृद्धि होने के कारण वह अग्रिम दिन चली जाती हैं। लेकिन प्रायः द्वादशी के दिन यह रेवती नक्षत्र जो है आती है। तो कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र में पारण करने के लिए निषेध किया गया है। जैसे आभा कार्तिक मासेषु पुष्य श्रवण पौषभम, इस तरह से शास्त्रों में कहा गया है। तो कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र में पारण नहीं किया जाता। यदि रेवती नक्षत्र व्याप्त हो पारण के दिन, तो उसमें कहते हैं कि तृतीयांश, अंतिम का अंश जो है उनमें उस नक्षत्र में तृतीय अंश करते हैं, और उस तृतीय अंश को, अंतिम अंश को छोड़कर पहले वाले 2 अंशों में पारण किया जा सकता है। जैसे इस वर्ष भी काशी विश्वनाथ ऋषिकेश पंचांग, हरिहर कृपाल पंचांग में पारण का मुहूर्त दिया है 8:45 तक। तो अपने अपने क्षेत्र के अक्षांश, रेखांश आदि के क्रम करके, गणना करके उस समय, निर्धारित समय पर पारण कर सकते हैं। जैसे काशी विश्वनाथ के पंचांग में 8:45 दिया है कि 8:45 के पहले पारण कर लें। तो जहाँ अगर काशी से पहले सूर्योदय, जितना मिनट पहले सूर्योदय हो उतने मिनट नक्षत्र का मान भी घटाकर उतना मान लेना चाहिए। जैसे आरा और बक्सर में 6 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट पहले सूर्योदय, काशी के सूर्योदय से 5 या 6 मिनट पहले सूर्योदय होता है। उसमें से 5 मिनट या 6 मिनट हम घटाकर 8:39 और 40 मिनट कह सकते हैं। पटना तक भी यही नियम है कि 8:40 के पहले पटना तक पारण कर सकते हैं। यही पारण का उचित समय है कि ये लोग 8:40 के पहले, जो भी एकादशी व्रतोपवासी हैं, वे एकादशी व्रत का पारण 8:40 के पहले कर सकते हैं, और इसी में उत्तम पारण का मुहूर्त है। आगे कहते हैं, जो बंधु एकादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें बहुत दोष लगता है, इसीलिए सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी महात्म्य में बहुत सारे श्लोक, प्रमाणित श्लोक ग्रहण किए गए हैं, लिए गए हैं और कहा गया है। इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। इसके बाद से हम तुलसी विवाह की महिमा का विवेचन करेंगे। एकादशी महात्म्य में कहा गया है कि मातेव सर्वबालानाम औषधम रोगिणामिव रक्षार्थम सर्वलोकानाम निमित्तैकादशी तिथि। यह हेमाद्री में, हेमाद्री तत्व सागर आदि में लिखे गए हैं कि जिस प्रकार माता जो है अपने पुत्रों के लिए तत्पर रहती हैं और सभी प्रकार के उपचार करती हैं, दीर्घायु होने के, स्वस्थ रहने के लिए बहुत प्रकार से माता उपचार करती हैं, और माता ही शिशुओं के लिए महा औषधि है। रोगी शिशुओं के लिए हो या छोटे अबोध शिशुओं के लिए माता ही जिस प्रकार औषधि रूप में है, उसी प्रकार रक्षार्थम सर्वलोकानाम, सभी लोगों की रक्षा के लिए निर्मितैकादशी तिथि, एकादशी तिथि का निर्माण किया गया है, जिससे कि समस्त लोगों की रक्षा हो। यह हेमाद्री में ऐसा वचन है। इसलिए सभी को एकादशी व्रत करना चाहिए। एकादशी व्रत करने से सभी लोगों की रक्षा होती है, अर्थात अपने जो गति हैं, मरने के बाद जो लोगों की प्राप्ति होती है, वह लोक सुरक्षित हो जाता है और निश्चित हो जाता है। अब नारदीय पुराण में कहते हैं, ये वशिष्ठ स्मृति आदि में भी कहा गया है कि संसार रोग दष्टानाम नराणाम पाप कर्मणाम एकादश्युपवासोयम निर्मितम परम औषधम। संसार रोग से ग्रसित और पाप कर्म से लिप्त, पाप से पूर्ण जनों के लिए एकादशी उपवास में, एकादशी ही ऐसी तिथि है, यह महा औषधि है जिसका महाऔषधि के रूप में निर्माण किया गया है। इसलिए एकादशी व्रत करने से समस्त पाप या समस्त रोग आदि नष्ट हो जाते हैं। फिर कहते हैं, एकादशी समुत्पन्ने वहनिना पातकेंधनम
भस्मताम याति राजेंद्र अपि जन्म सतोद्भवम। यह वशिष्ठ जी नारद जी हैं, वशिष्ठ जी जो हैं रामचंद्र को कहते हैं कि एकादशी समुत्थेन, एकादशी प्राप्त होने पर, एकादशी करने से, एकादशी उपवास करने से, व्रत करने से, वहनिना पातकेंधनम, जिस प्रकार ईंधन को वो अग्नि जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार भस्मता में याति राजेंद्र, हे राजेंद्र, हे रामचंद्र, भस्मता याति राजेंद्र अपि जन्म सतोध्वम, सैकड़ों जन्मों के जो पाप हैं एकादशी व्रत करने मात्र से वह जिस प्रकार ईंधन को अग्नि जलाकर भस्म कर देते हैं अग्नि, उसी प्रकार यह एकादशी उन व्यक्ति के जो एकादशी व्रत करते हैं उनके सभी पाप और सतोद्भवम 100 जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। कहते हैं आगे, अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादस्युपवासस्य कलाम नारहन्ति षोडशीं। अश्वमेध यज्ञ हो, सहस्राणि हजारों अश्वमेध यज्ञ हो, सैकड़ों वाजपेय यज्ञ का जो फल है वह एकादशी उपवास से, एक एकादशी व्रत करने से इसके 16वें कला के बराबर भी नहीं है अश्वमेध यज्ञ या वाजपेय यज्ञ। इसलिए एकादशी व्रत की महिमा बहुत है। एकादशी व्रत करने से एक व्रत का जो फल है वह सहस्रों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ एकादशी व्रत के 16वें कला के बराबर भी नहीं है, ऐसा नारदीय पुराण में कहते हैं, वशिष्ठ स्मृति आदि में कहा गया है। हेमाद्रि में पुनः कहते हैं, कलावस्मिन् नाम अहिंसा पावितात्मनाम एकादशी बिना विपर न संसारात् विमुक्षणम। अर्थात ये कहते हैं कि इस कलिकाल में इस कलिकाल में अग्निनाम अहिंसा पावितात्मना, जिस प्रकार अग्नि किसी धातुओं को पवित्र करती है या अहिंसा जो व्रत है, अहिंसा व्रत करने से व्यक्ति को पवित्रता प्राप्त होती है, एकादशी बिना विप्र, एकादशी के बिना विप्र न संसारात् विमोक्षणम, एकादशी किए बिना इस संसार से मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा हेमाद्रि में कहा गया है। एकतः पुनः पद्म पुराण में कहते हैं, एकतः पृथ्वी दानम एकतो हरिवासरः न समः कविभिः प्रोक्तो वासरो ह्यधिको मतः। अर्थात ये कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का दान करने का जो फल है, एकतो हरिवासरः, वह केवल एकमात्र एकादशी व्रत, हरिवासरः भगवान विष्णु का तिथि, विष्णु की तिथि, विष्णु का दिन। तो भूमंडल पूरे भूमंडल का, पृथ्वी का दान करने का जो फल है वह एक एकादशी व्रत का फल है। न समः अर्थात अच्छा, ये कहते हैं कि पूरे पृथ्वी का दान का जो फल है वह एकादशी व्रत के तुल्य नहीं है। कभी भी प्रोक्त हो, ऐसा मुनियों ने, कवियों ने अर्थात ऋषि महर्षियों ने कहा है। हरिवासरो ह्यधिको मतः, ये जो है एकादशी व्रत पृथ्वी दान से भी अधिक पुण्यशाली हैं, पुण्यदायी हैं, इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कहते हैं देवी रहस्य में, गायत्री है यथा सर्वम पाप पंजर भेदिनी, एकादशी तथा सर्व पाप पंजर भेदिनी। जिस प्रकार गायत्री जो है सविता का उपासन, संध्योपासन, संध्या गायत्री जिस प्रकार है, कैसी है यह संध्या गायत्री? तो सर्व पाप पंजर भेदिनी, समस्त पापों के पंजर को भेदन करने वाली, तोड़ने वाली है। पाप पंजर अर्थात पाप का पिंजड़ा, पाप से ग्रसित, पातकों से भरे हुए, लबालब पातकों से भरे हुए मनुष्य जो हैं, यह गायत्री करने मात्र से, ये द्विज जो हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य संध्या गायत्री करने वाले, तो ये समस्त पाप पंजरों का भेदन कर देते हैं। उसी प्रकार एकादशी जो है समस्त पापों के पंजर को भेदन करने वाली है, अर्थात पाप का विनाश, समस्त पापों का विनाश करने वाली है, ऐसा देवी रहस्य में कहा गया है। सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि न करोति नरो मूढ़ एकादश्यामुपेषणम स नरो नरकम याति रौरवम तमसाकृतम। अर्थात जो मनुष्य मूर्खतावश एकादशी व्रत का
पालन नहीं करता, एकादशी व्रत नहीं करता, स नरो नरकम याति, वह नर निश्चय ही नरक में जाता है। रौरवम तमसा कृतम, वह अंधकार घोर रौरव नरक में, तमसा कृतम घोर रौरव नरक में जाता है। ऐसा सनत कुमार संहिता में कहा गया है। वहीं पर पुनः कहा गया है कि एकादश्याम मुनिश्रेष्ठ यो भुंक्ते मूढ़ चेतन प्रतिमासम स भुंक्तेषु किल्बिषम स्वादिवीट समम, अर्थात जो एक हे मुनिश्रेष्ठ, जो एकादशी को, जो मूढ़ जन एकादशी को भोजन करते हैं और प्रति मास एकादशी को भोजन करते हैं, तो वह कैसा किल्बिष, प्रतिमासम से भुंगते तो किल्बिषम स्वादिवीटसम, कैसा किल्बिष को प्राप्त होते हैं, उनको कैसा पाप लगता है, तो स्वादिवीटसमम, कुत्ते आदि के विष्ठा भोजन करने के समान पाप लगता है। इसलिए एकादशी को अन्न ग्रहण न करें। एकादशी को भले व्रत न करें, उपवास न करें, लेकिन एकादशी को अन्न ग्रहण न करें, फलादि खाकर अपना दिन बिता लें। फिर कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में, एकादश्याम तो भुंजानो विष्णुलोकात् चितो भवेत, जो एकादशी को अन्न ग्रहण करते हैं वह विष्णु लोक, जो उनको मरने के बाद गति में विष्णु लोक प्राप्ति होने वाली हो, तो वह विष्णु लोक उनके लिए चित्त हो जाते हैं, विष्णु लोक से पतित हो जाते हैं, अर्थात वह विष्णु लोक कभी नहीं जा पाएंगे। इस प्रकार से एकादशी की महिमा कही गई है। आगे हम आपको तुलसी विवाह की महिमा, क्योंकि इस कार्तिक मास में ही भगवती तुलसी का विवाह भगवान विष्णु से लोग कराते हैं, ऐसा महोत्सव मनाते हैं। तो आइए उनके बारे में भी कुछ हम जानें और कुछ सुने कि तुलसी विवाह का फल क्या है। भगवती तुलसी को लक्ष्मी स्वरूपा सभी मानते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को तुलसी विवाह महोत्सव होता है। उसका विवरण सनत कुमार संहिता में आया है। सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि उत्थापयित्वा देवेशं पूजां तस्य विधाय च सायं काले प्रकर्तव्यम तुलस्योद्वाहयो विधि, अर्थात भगवान विष्णु को शयन से जगाकर सायं काल के समय में तुलसी जी का भगवान विष्णु के साथ विवाह कर दें, विवाह की विधि कही गई है। तो तुलसी विवाह के दिन सर्वप्रथम पंचांग पूजन आदि करके, गणेश पूजन, कलश स्थापन, पुण्यावाचन, नांदी मुख श्राद्ध आदि जो भी उस विधि में है, उस विधि पूर्वक करके भगवान की पूजा की जाती है। यह तुलसी विवाह जो है पूजनात्मक है। इसमें भगवान विष्णु का और तुलसी का अर्चन, विधिवत अर्चन किया जाता है और भगवान विष्णु के हाथों में तुलसी जी के हस्त स्वरूप कोमल पल्लवों को, सुंदर पल्लवों को भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। यह विवाह सायंकाल के समय गोधूली मुहूर्त में किया जाता है और गोधूली मुहूर्त में करना चाहिए। ये कहते हैं तुलसी की महिमा क्या है या तुलसी को क्या कहते हैं, कैसे उत्पन्न हुई, तो यह कहते हैं कि पार्वती बीज संभूतम वृंदा भस्मनि संस्थितम अनादि मध्य निधनम वल्लभाम च ददाम्यहम। इस प्रकार पार्वती ने जिसके बीज को बोया, जो वृंदा के भस्म में उत्पन्न हुई, तथा आदि मध्य और अंत रहित जो आपकी प्यारी तुलसी हैं, मैं प्रीतिपूर्वक उनको दान करता हूँ। अर्थात भगवती पार्वती ने इस बीज को बोया था जो वृंदा के भस्म में उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उनका नाम वृंदा के भस्म में उत्पन्न होने के कारण इनको वृंदा ही कहा गया है। वह भगवान विष्णु की अतिशय प्रिया है। यह तुलसी की व्यवस्था सनत कुमार संहिता में नहीं है, किंतु इनकी समस्त कथा पद्म पुराण में कही गई है। एक समय, अब कथा सुनिए आप सब ध्यानपूर्वक। एक समय जब देवता जालंधर नामक असुर से व्याकुल होकर भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना की कि हे भगवान, जालंधर दैत्य ने गो, ब्राह्मण और हम देवताओं को भारी कष्ट दे रहा है, तकलीफ दे रखा है, बहुत कष्ट पहुंचाता है, तथा इस समय तो उसने स्वर्ग छुड़ाने के निमित्त महासंग्राम चला रखा है। बहुत संभव है कि वह
बहुत जल्दी ही स्वर्ग का अधिपति हो जाएगा। यद्यपि स्वर्ग के अधिपति इंद्र का भी पराक्रम कम नहीं है, तथापि वृंदा नामनी उसकी स्त्री परम पवित्रता है, जिसके कारण वह किसी से जीता नहीं जा रहा। तो भगवान ने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि वृंदा के पतिव्रत बल से वह दुष्ट जालंधर जो हैं संसार में उपद्रव मचा रहा है। तो परंतु आप लोग चिंता न करें, मैं शीघ्र ही वृंदा के पतिव्रत को नष्ट कर आप लोगों को दुख से निवृत्त करूंगा। इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि जिस धर्म की आड़ में रहकर कोई मनुष्य अधर्म कर सकता हो तो वह धर्म नहीं, वह अधर्म है। वृंदा का पतिव्रत धर्म परलोक के लिए होना चाहिए, न कि देवताओं को नष्ट करने के लिए या धर्म को नष्ट करने के लिए। यह कर भगवान ने एक माया रची। 2 मृतक बंदरों को वृंदा के भवन में फेंका। उनको देखकर वृंदा को ऐसी प्रतीति हुई कि एक तो मेरे पति जालंधर का मस्तक है और दूसरा धड़ है। अर्थात यहाँ जो है भगवान विष्णु ने दो मृतक बंदरों को ही भेजे हैं। तो वृंदा ने एक को धड़ और एक को सिर समझ लिया, ऐसे उनको प्रतीत हुआ। तो वृंदा ने अपने पति को देखकर बड़ा भारी शोक किया और अनेक प्रकार से अपने पति की कीर्ति को गाकर विलाप करने लगी। इस अवसर में वहाँ एक साधु आ गया। अत्यंत दीना वृंदा को आश्वासन देते हुए कहा कि यदि तेरी इच्छा हो तो मैं तेरे मृत पति को पुनः जीवित कर दूंगा। वृंदा के प्रार्थना करने पर इस साधु ने जालंधर को जीवित कर दिया। असली जालंधर तो रणक्षेत्र में लड़ रहा था, यह नकली जालंधर का रूप स्वयं भगवान विष्णु ने धारण किया। वृंदा ने इस रहस्य को न जान सकने के कारण उसको अपना पति समझकर गले से लगा लिया, कंठ से लगा लिया। इस प्रकार कितने ही दिनों तक विष्णु भगवान वृंदा के पास रहे, घर में महल में रहे। एक आदर्श पतिव्रता ने असली पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों के पति भाव किया। उसका फल यह निकला कि महादैत्य जालंधर रणांगन में मारा गया। जब वृंदा को यह खबर पड़ी कि विष्णु ने धोखा देकर मेरे व्रत को भंग कर दिया, पति को मरवा दिया, तो रोष से व्याकुल होकर वृंदा ने शाप दिया, जिस प्रकार मुझको आज असह्य पति वियोग जनित दुख उठाना पड़ रहा है, उसी प्रकार तुम भी रामावतार में पत्नी वियोग जनित दुख उठाओगे और ये 2 बानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। यह कहकर वह पतिव्रता अपने मृत पति की चिता पर आरूढ़ होकर सती हो गई। भगवान विष्णु ने जब यह विचार किया कि हमने इस पतिव्रता वृंदा को व्यर्थ ही ठग कर घोर परिश्रम दिया, इस असह्य दुख में इसको सती होना पड़ा, तब तो दया से भगवान का चित्त आर्द्र हो गया और कहे कि हे वृंदे, यह कहकर उसके शमशान में जो भस्म था उसमें बेहोश होकर लौट गए। इस अवसर पर सब देवों ने भगवान को समझाया और पार्वती जी ने भगवान की प्रसन्नता के लिए वृंदा के भस्म में तुलसी, आंवला और मालती 3 वृक्षों को लगाया। इन 3 वृक्षों में तुलसी को ही भगवान ने वृंदा का स्वरूप माना और उस दिन से तुलसी को अपना प्रिया बना दिया। देखिए यहाँ कहते हैं ना कि आंवला, कार्तिक मास में औरतें जो आंवला वृक्ष का पूजा करती हैं, तो आंवला वृक्ष में वृंदा के ही भस्म में भगवती पार्वती ने तुलसी और आंवला और मालती ये 3 वृक्षों को लगाया, जिसमें आज भी आंवला की पूजा की जाती है। संभवतः हमारे क्षेत्रों में तो मालती की पूजा नहीं होती, हो सकता है किसी क्षेत्रों में मालती की भी पूजा की जाती हो, ऐसा हमें संज्ञान में नहीं है। तो उसमें तुलसी को भगवान वृंदा का स्वरूप मानकर उनको प्रिया बना लिया और आंवला के वृक्ष स्वरूप में अपने ही
प्रविष्ट होकर विष्णु स्वरूप आंवला को जिस प्रकार स्त्रियां पूजा करती हैं, आंवला कार्तिक मास में आंवले की धात्री मूल में या धात्री के, तो वह विष्णु स्वरूप मानकर पूजा करती हैं और भगवान विष्णु का फल भी प्रदान करते हैं। इन तीनों वृक्षों में से तुलसी को ही भगवान ने वृंदा का स्वरूप माना और उसी दिन से तुलसी को अपना प्रिय बना लिया। कृष्णावतार में रुक्मिणी यह वृंदा की अवतार ही है। इस कथा से, इस सूक्ष्म कथा से आप समझे कि तुलसी इसी कारण पार्वती की लगाई हुई है और वृंदा भस्म उत्पन्न होने के कारण हरिप्रिया है। इस प्रकार वह जो हमने प्रथम में श्लोक कहा वह उसी का यह कथा है कि पार्वती बीज संभूतम। तो पार्वती बीज कैसे है? तो पार्वती ने इनको लगाया, क्योंकि वृंदा के पतिव्रत भंग करने के कारण भगवान भी बहुत व्याकुल और व्यथित हो गए थे। तो उनकी संतुष्टि के लिए पार्वती ने स्वतः वृंदा के भस्म में इन तीनों वृक्षों को लगाया था। और प्रार्थना उस वृक्ष को करने के लिए कहा गया है कि पयोघटैश्च सेवा भी कन्या च वर्धिता मया त्वत्प्रिया तुलसी तुभ्यम दास्यामि तम गृहाण भो। इसी प्रकार तुलसी को बोलकर तुलसी के कोमल पल्लवों को भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया जाता है तुलसी विवाह के महोत्सव में। जैसे कहा गया है, इस श्लोक का अर्थ है कि दूध के घड़ों से सींच सींच कर जो कन्या मैंने बढ़ाई वह आपकी प्रिया तुलसी आपके लिए देता हूँ, कृपा कर आप इसे ग्रहण करें। इस प्रकार भगवान के में तुलसी को देकर फिर उन दोनों की पूजा करें। रात्रि में विवाह महोत्सव की भांति जागरण करें। प्रति वर्ष तुलसी विवाह महोत्सव मनाएं। तुलसी विवाह महोत्सव से हमें 3 शिक्षाएं मिलती हैं। पतिव्रत धर्म की महनीयता, व्यक्ति के हित के समष्टि के हित की उत्कृष्टता और तुलसी महिमा। अर्थात जिस प्रकार वृंदा का पतिव्रत भंग हो गया और पति मारा गया, तो यह एक स्त्रियों के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है कि जिन स्त्री ने पतिव्रत धर्म को धारण कर रखा है, निश्चय ही उनके पति जो हैं दीर्घायु को प्राप्त होंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो स्त्रियों के सभी व्रतों से, सभी उपवासों से श्रेष्ठ उनका पतिव्रत है। पतिव्रत से वह किसी भी लोक को प्राप्त, श्रेष्ठ लोक को प्राप्त कर सकती है, उत्तम से उत्तम लोक प्राप्त कर सकते हैं और अपने पति को दीर्घायु बना सकती है। चरित्र ही स्त्रियों का सबसे बड़ा व्रत है, चरित्र की रक्षा करना, शील की रक्षा करना और एकमात्र केवल पति को ही भगवान मानकर पूजना। यह शिक्षा मिलते हैं। दूसरा यह शिक्षा है कि अपने हित के लिए, व्यक्तिगत कल्याण के लिए, समष्टि के कल्याण की भावना को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए सार्वजनिक कल्याण की भावना को या सार्वजनिक कल्याण की वृत्ति को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। जहाँ सार्वजनिक कल्याण हो वहाँ व्यक्तिगत हित त्याग देना चाहिए। और भगवती तुलसी की महिमा कैसी है यह बताया गया। पतिव्रत धर्म की जो महनीयता है वही स्त्रियों के लिए सबसे श्रेष्ठ है। यो तो सनातन धर्म के समस्त ग्रंथों के पत्र आदि में, सभी कथाओं में, बहुत सारे कथाओं में या पुराणों ग्रंथों में पतिव्रत धर्म की उत्कृष्टता भारी पड़ी है, जिस प्रकार सती अनुसुईया हैं, सावित्री आदि हैं। परंतु वृंदा के इतिहास ने तो पतिव्रत के महात्म्य को चरम सीमा पर ही पहुंचा दिया। पतिव्रता स्त्री के प्रभाव से चिड़िया भस्म हो गई थी, ऐसी कथा पुराणों में है। वृक्ष जल गया था, साधु घबरा गए थे, अग्नि चंदन के समान शीतल हो गए थे और सूर्य की गति बंद हो गई थी। ऐसी कथा जो है पुराणों में भरे पड़े हैं। पतिव्रता स्त्रियों के बहुत से चमत्कार ग्रंथों में भरे पड़े हैं। उसको सभी को पढ़ना चाहिए और विशेषकर स्त्री संबंधी जो भी चरित्र हैं उसको पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर प्रकाशन ने नारी धर्म का नारी अंक निर्माण किए हैं। उसमें नारी के लिए
सभी कृत्यों का वर्णन किया गया है कि नारियों को कैसा, स्त्रियों को कैसे रहना चाहिए। कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य भगवान को भी शाप दे सकती हैं, प्रकृति की गति भी अवरुद्ध कर सकती हैं। तो पतिव्रता नारियों की महिमा शास्त्रों में बहुत जगह लिखे गए। जिस प्रकार जिस भगवान ने सुदृष्टि से अखिल ब्रह्मांड का सृजन करते हैं, पालन करते हैं और अपनी वक्त दृष्टि से प्रलय करते हैं, उस भगवान को पतिव्रता के अतिरिक्त और कौन शाप दे सकता है। वेद व्यास जी ने इसी कारण से कहा है कि सर्प को पकड़ने वाला सपेरा जिस प्रकार बलपूर्वक बिल में से सर्प को खींच लेता है, उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री भी मातृकुल ससुरकुल के व्यक्तियों को नरकगत पूर्वजों को भी नरक से उद्धार करके स्वर्ग में ले जाती हैं। इसलिए व्यक्तिगत कल्याण से श्रेष्ठ सार्वजनिक कल्याण है। सनातन धर्म की दृष्टि से धर्म शब्द की व्याख्या तत्काल कर देना असंभव है, क्योंकि कहीं किसी क्रिया को धर्म और किसी क्रिया को अधर्म भी लिखा गया है। जैसे दान देना श्रेष्ठ है, दान देने से पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन वहीं अपात्र को दान दिया जाए तो वह सब व्यर्थ है। कोई भूखा व्याकुल हो, भूख से पीड़ित हो और उसी जगह पर खाए पिए व्यक्ति को भोजन कराया जाए और भूखे को न दिया जाए तो वह भी भोजन दान करना व्यर्थ ही है। जिसकी जो आवश्यकता है, जिसके लिए जो नितांत जरूरी है, उसे उस चीज़ को देना ही धर्म है। या जिस क्रिया की जिस समय अति आवश्यक हो, उसी क्रिया की श्रेष्ठता है और उसी क्रिया का पुण्य है। असमय में किसी कार्य को करना सब बेकार है। इस प्रकार से शास्त्रों में कहा गया है। महाभारत के भीषण संग्राम में दुर्योधन की ओर से जिस समय द्रोणाचार्य जैसे महारथी पांडव दल के साथ लड़ रहा था और जिस प्रकार अतुल पराक्रम था युद्ध कौशल से, पांडव ही नहीं किंतु भगवान देवकी नंदन को भी पांडवों की विजय में संदेह सा हो गया था। उस समय धर्माधर्म के विषय में एक इसी प्रकार की कठिनता उपस्थित हो गई थी। पापमय दल में ये बड़े बड़े महारथी थे, भीष्म थे, द्रोण थे, इस प्रकार कृपाचार्य थे। इस प्रकार से दुष्टों के समूह में, दुष्टों के सेना के दल में ऐसे ऐसे महान योद्धा थे। और पांडवों के पक्ष में भी तो योद्धा थे ही, लेकिन जिस समय भगवान को लगा कि अब तो पांडवों की विजय में संदेह सा होने लगा, तो भगवान जबकि कृष्ण यह जानते थे कि बिना छल किए या बिना किसी प्रकार का उत्कर्म किए इन कौरवों से विजय प्राप्त नहीं हो सकती, तो अर्थात द्रोणाचार्य को पराजित नहीं किया जा सकता। क्योंकि कहा गया है ना, द्रोणाचार्य के हाथ में जब तक शस्त्र धनुष रहेगा तब तक उनको कोई पराजित नहीं कर सकता। संसार के कोई भी देवता ही क्यों न हो, पराजित नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं कृष्ण रूप में विराट पुरुष विराजमान हैं, जो अर्जुन को विराट रूप दिखाया था। विराट पुरुष स्वतः उस युद्ध में विराजमान हैं और धर्म के पक्ष में हैं। और देखे कि धर्म की पराजय हो सकती है अथवा पापियों से जितना कठिन हो रहा है, क्योंकि पापियों के समूह में दल में महान योद्धा थे, कर्ण भी थे। तो उस समय उन्होंने एक निश्चय किया कि अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था, तो अश्वत्थामा नाम का हाथी को मार देने से अगर शोर किया जाए कि अश्वत्थामा मारा गया, तो हो सकता है धनुष बाण रख दे आचार्य द्रोण, तो उनका वध किया जा सकता है। तो उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर को बिना बताए अर्जुन आदि के साथ इन्होंने युद्ध नीति बनाई और भीम को आदेश दिया कि जाओ और अश्वत्थामा नाम का हाथी को मारो। अर्थात अथवा युधिष्ठिर भी इस विषय से भिज्ञ थे कि भगवान ने इस प्रकार की युद्ध नीति बनाई है। तो
तो उन्होंने सोचा कि भीम यदि अश्वत्थामा को मारकर शोर कर देंगे, कोलाहल कर देंगे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो युधिष्ठिर से भी इस बात को कहलवाया जा सकता है, क्योंकि द्रोणाचार्य जो हैं भीम की बातों को नहीं मानेंगे, लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर जो सत्य वक्ता हैं, सदा सत्य बोलने वाले हैं, सदा धर्म पर आरूढ़ रहने वाले हैं, नियमों को पालन करने वाले हैं, तो युधिष्ठिर असत्य नहीं बोल सकते। तो भगवान कृष्ण ने कहा, सोचा कि युधिष्ठिर यदि कह देंगे तो द्रोणाचार्य मान जाएंगे। तो भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा नाम के हाथी को मरवाकर यह प्रसिद्ध कराया कि द्रोण के पुत्र ही अश्वत्थामा मारा गया है। परंतु अपने दल में लड़ाते हुए द्रोणाचार्य ने लड़ते हुए अपने पुत्र द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के मारने की बात पर विश्वास नहीं किया। जब उन लोगों ने विशेष आग्रहवश कहा कि निश्चय ही अश्वत्थामा मारा गया है आचार्य, तब द्रोणाचार्य ने कहा, यदि यह सत्य है तो मैं धर्मात्मा युधिष्ठिर से पूछता हूँ। यदि युधिष्ठिर कह देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया तो मैं मान लूँगा। तो श्री कृष्ण और दोनों उसी समय राजा युधिष्ठिर के पास गए और महाराज से अनुरोध किया कि द्रोणाचार्य के सामने आपको यह कहना ही होगा कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कृष्ण और अर्जुन की इस धर्म विरुद्ध चाल को पसंद नहीं किया और बोले कि हे भगवान, मेरे झूठ बोलने से पांडवों को भारत का शासन मिल जाएगा, यह निश्चय है। परंतु आप जानते हैं कि मैं झूठ बोलकर भारत के राज्यों का तो क्या, अखिल ब्रह्मांड के भी आधिपत्य को लेना अनुचित ही समझता हूँ। कितने धर्मात्मा थे युधिष्ठिर कि अपने स्वार्थ के लिए हम किसी की हत्या करवा दे या झूठ का सहारा लेकर हम भारत का शासन करें, राजा बने या पूरे विश्व का ब्रह्मांड का शासन बने, ऐसा ये नहीं चाहते थे। कहते हैं कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसमें धर्म है, धर्म रहित मनुष्य जो हैं प्राण रहित हो जाते हैं। अतः मैं इस प्रकार का निंदित कार्य नहीं करूँगा। श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि आप धर्म के पालक मात्र हैं, धर्म के स्थापक और प्रवर्तक नहीं हैं, क्योंकि अवतार ही धर्म की स्थापना के लिए हुआ करते हैं। आपने धर्म के स्थूल भाग का विचार किया है, सूक्ष्म भाग का विचार नहीं किया आपने। आपके धर्मानुष्ठान में व्यक्ति का हित अवश्य है, लेकिन समष्टि का हित नहीं है, बल्कि आपका यह व्यक्तिगत हित समष्टि का अहित कारक है, जो हाथी की हिंसा करके सुई के दान के सदृश व्यर्थ है। यदि इस अवसर पर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो निस्संदेह आपकी एक व्यक्तिगत हित है, परंतु आपके झूठ बोलने से द्रोणाचार्य परास्त हो जाएं और भारत की समस्त प्रजा पर अत्याचार करने वाले दुर्योधन जैसे अत्याचारी राजा का शासन नष्ट होकर भारतीय प्रजा सुखी हो जाए, इसके लिए मैं समष्टि का हित करना चाहता हूँ। समष्टि का हित ही धर्म है, इसलिए आपका अश्वत्थामा मारा गया यह कहना सर्वथा उचित और धर्म है। पाठक वृंद, अब आपने जाना होगा कि उचित क्रिया, किस उचित क्रिया से एक मनुष्य का हित होता है और किस उचित क्रिया से समष्टि का हित होता है। अगणित मनुष्यों का अहित जहाँ हो वह धर्म नहीं किंतु अधर्म है। यद्यपि वृंदा का पातिव्रत्य धार्मिक क्रिया थी, परंतु उससे एक वृंदा का ही हित होता था और अखिल विश्व के जनों का अहित होता था। इसी कारण भगवान विष्णु ने छल करके उसके पतिव्रत को भंग करके संसार को कल्याण किया, क्योंकि जालंधर जो था वह संसार के लिए घातक था और संसार के लिए बहुत ही कठोर था। इसलिए व्यक्तिगत हित को त्याग कर समष्टि का हित विचार करना चाहिए। इस कथा से यही सार अर्थ निकलता है। यद्यपि सामान्य दृष्टि से देखने वाले लोगों को तुलसी की वृक्ष भी सामान्य वृक्ष के समान ही दिखता है, परंतु हिंदुओं के अति प्राचीन काल से ही इसको अत्यंत पवित्र माना गया है। इसका मुख्य कारण यही है कि हम लोग सदैव परलोक के विश्वासी और भगवान के भक्त रहे हैं। जो संसार के पदार्थ किसी कारणवश क्यों न हो भगवान के प्रिय हैं, वे पदार्थ हमको भी प्रिय हैं।
और जिस दृष्टि से उनको भगवान ने देखा उसी प्रकार हम भी उनको देखना अपना परम कर्तव्य समझें या समझते रहे हैं। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि अपने आदर्श का अनुकरण करना मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जिन हरि भक्तों ने भगवान को अपना आदर्श बनाया है वे उनके गुणों का ही अनुकरण करते हैं। जिसने पाश्चात्य लोगों को अपना आदर्श बनाया है, जिसने पाश्चात्य यवनों आदि का लोगों को आदर्श बनाए हुए उनका अनुकरण करते हैं तो वह गलत है। हमारे भारतवर्ष में बहुत से महात्मा हुए हैं, बहुत से महापुरुष हुए हैं, बहुत सी पतिव्रता या धर्मशीला अद्भुत स्त्रियां भी हुई हैं। इसलिए हमारे पौराण ग्रंथों में या अन्य ग्रंथों में भारत की महिमा यूं ही महिमावान नहीं है। भारत की महिमा सचमुच भारत की महिमा है। भारत की महिमा देवलोक में भी गाया जाता है। इसी कारण भगवान भारत में ही अवतार लेते हैं। तो भगवान ने तुलसी को वृंदा सा मान लिया, इसीलिए हमने भगवान की प्रिया मानकर आज तक तुलसी माता की घर घर में तुलसी की अपने आंगन में तुलसी की सेवा करते हैं, सीते हैं, पूजा करते हैं। और भगवती तुलसी की पूजा करने से स्त्रियों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, उनके पति की दीर्घायु प्राप्त होती हैं और वह उत्तम लोक में जाती हैं। इसीलिए तुलसी घर के आंगन में तुलसी का पौधा अवश्य ही होना चाहिए। जहाँ तुलसी का पौधा होता है, तुलसी के सुगंध मात्र से उस घर में पाप का प्रवेश नहीं होता। उस घर में सदा ही उत्सव महोत्सव आदि होते हैं, धर्मकृत्य होते हैं। जब से भगवान ने तुलसी की प्रधानता दी है तब से तुलसी प्रवेश हिंदू धर्म के प्रत्येक कार्य में हो गया है। स्त्री समाज में तो इनका बहुत ही आदर है, बल्कि यह सौभाग्य देने वाली मानी जाती हैं। और प्रत्येक हिंदुओं की रमणी जो है सौभाग्य वृद्धि के लिए प्रतिदिन इनका पूजा करते हैं। जो स्त्रियां तुलसी की पूजा नहीं करती उनमें पाप बढ़ते हैं, दुराचार बढ़ते हैं, उनके शील भंग होने की, चरित्रता में कलंक लगने की संभावना रहती है। इसीलिए स्त्रियों को विशेषकर से भगवती तुलसी की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से हिंदुओं के अंतःकरण में इन तुलसी का आदर पूर्व प्राचीन काल से ही है। और प्रसन्नता की बात यह है कि भारत में आज भी लोग तुलसी की पूजा आदर करते हैं। इस प्रकार से भगवती तुलसी की महिमा है और तुलसी की महिमा सबसे श्रेष्ठ है। तुलसी की महिमा से अधिक महिमावान और कौन हो सकता है। इस प्रकार से तुलसी की महिमा है। और निश्चित रूप से इस समय में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष जो अभी चल रहा है, कल एकादशी है, पूर्णिमा तक भगवती तुलसी का विवाह अवश्य करावें। घर में तुलसी का पौधा अवश्य रखें और उनका पूजन करें और भगवान को तुलसी पत्र के साथ भोग लगावें। जय श्रीमन्नारायण, जय विश्वनाथ, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।